ये जिप्सम बीकानेर का सारा अवैध खोद दिया नेताओं ने। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सूद सहित हिसाब किताब करेंगे। आपका आने वाला समय आपका होगा। इस अवसर पर स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी मेरे बड़े भाई की तरह थे। उनकी कमी आज खल रही है बीकानेर पूरे डिवीजन के अंदर। काश वो होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी अच्छी पकड़ हो गई थी दिल्ली तक, लेकिन ईश्वर की करने के आगे किसी की नहीं चलती। तो रामेश्वर जी की कमी पूरी डिवीजन नहीं कर पाएगा। आपको विश्वास दिला सकते हैं कि हम पहले भी यहाँ रैलियां करते थे। कई लोग ये कह रहे थे पत्रकार कि आपने बीकानेर को क्यों चुना। बीकानेर में तो हमेशा ही मैं लड़ता था। सबसे ज्यादा आंदोलन मेरी आरएलपी बीकानेर की टीम कर रही है। ये यहाँ के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। बीकानेर की ऐतिहासिक रैली में बीकानेर से बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू 4 जगह में गया था और भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़ से लेके जयपुर से लेके तमाम राजस्थान से सारे लोग अपने अपने साधनों से आए। मेरे लिए तो आपने आराम कर दिया, मेरा 1 रुपया ही खर्च नहीं हो रहा है। खुद ही साधन ले कहाँ जाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही रैली अगर बीजेपी वाले करते तो 40 करोड़ का खर्चा होता बेचारों का, क्योंकि तुम्हें अच्छी गाड़ी भी चाहिए थी, नाश्ता भी चाहिए था, टोस्ट और पता नहीं बटर ब्रेड क्या क्या लगवा के करनी पड़ती। और एक गाड़ी में 8 लोग आते और यहाँ तो एक गाड़ी में 100 आते हो आप पूरे पूरे। ठीक है। और कांग्रेस वाले करते हैं, उनके पास अब बचा नहीं, लेकिन नहीं कर पाते, कुर्सियां लगा के जरूर रैली करते हैं। अब अंदाज लगाओ, इस ग्राउंड में अगर अपन कुर्सियां लगाते तो कहां तक जाता है आगे। भर दिया आपने पूरा। आपने ये कहा था कि जो बिछाओगे वो भर देंगे और आसपास भी खाली नहीं रहेगा। अब आप एक जगह बैठते हो ना, आदत है, एक जगह बैठ के फोटो खिंचवा लो ना, तो अभी तो पूरा बीकानेर आज जाम हो गया। एक जने को मैंने फोन किया, तुम पहुंच गए? बोले पहुंचे नहीं साहब, जाम लग गया था। तो मैं यहीं से लाइव देख लूंगा, 10 जनों को लेके बैठ गए वहीं पे सड़क पे। अरे तो तो सही, जाम क्या लग गया यार, यहाँ आके ताकत दिखानी है। सोशल मीडिया का फायदा भी अपने को, फायदा तो ये है कि आज यहाँ बोल रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। और नुकसान ये है कि जो गलत गलत चीजें आती है ना, या आजकल ऑनलाइन ठगी, फ्रॉड, ये सीख जाते हैं बच्चे नए, हाथों हाथ करोड़पति बनने के चक्कर में। तो मैं एक नौजवानों को संदेश ये भी दूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए हमें आने वाली पीढ़ी को बचाना है और राजस्थान का सम्मान बढ़ाना है। मैं बीकानेर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर मेरी पूरी पार्टी परिवार की टीम को, जितने भी पार्टी परिवार के सदस्य, पूर्व पदाधिकारी, विधानसभा चुनाव लड़े सारे प्रत्याशी, उन सबको तो धन्यवाद दूंगा ही दूंगा। यहाँ बीकानेर के अंदर जिनने सबसे ज्यादा मेहनत करी, सरपंच साहब प्रभु जी गोदारा, जिलाध्यक्ष दानाराम जी घिटाला, छोटे भाई विजयपाल बेनीवाल, विवेक मात्रा, तुलसीराम डूडी, रामनिवास बेनीवाल और सारी टीम। और मेरे नाम नहीं लेने से कोई नाराज हो तो अगली रैली में पर्चे पे लिख देना कि बीकानेर में 4 नाम छूट गए तो अगली में ले लूंगा, बीकानेर में मेहनत करती। ठीक है ना। मैं इन बच्चों को, उमानसी जो चुनाव लड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इसकी बहन दीवानसी, ये लोग आज बच्चे आए पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और इनको खुशी इस बात की कि राजस्थान के बच्चों ने इनको बहुत सपोर्ट किया। आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजस्थान के बच्चे बहुत आगे, अब राजस्थान बहुत आगे चल रहा है भाई। और अब आप कहोगे इतने कब आ गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे जाने से आगे, लेकिन 2019 में जब मैं एमपी बना, 2019 से लेकर 2025 6 साल के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान के बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। चूरू के 2 किसान के बेटे डीयू में कॉलेजों का अध्यक्ष भी बने हैं, 2 बच्चे मेरे साथ, आप देख सकते हो उनकी फोटो अंदर। पहले हम जिनको तैयार करते थे वो हमें छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा आज कांग्रेस बीजेपी को बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता मेरे भाई दिलीप जी चौधरी, जो लगातार 98 से लेकर जब मैंने शुरू की राजनीति, उस समय से जैतान सीट से संघर्ष कर रहे थे, सरकार के पूर्व मंत्री रहे और मेरा हमेशा अच्छा संबंध इनसे रहा। मैं कहता था दिलीप जी अकेला कब तक लड़ूंगा, हर जिले में एक एक व्यक्ति तैयार करो अपना,
पूरा जीवन निकल जाता है इन पार्टियों के अंदर। कौन पूछता है? अगर एमएलए एमपी बन भी जाते हो तो अपना नंबर वहां आता ही नहीं जहां से सिस्टम चलता है। आज कांग्रेस के कितने नेताओं को राहुल प्रियंका जानते होंगे, और आज बीजेपी के कितने नेताओं को अमित शाह मोदी जानते होंगे? नहीं जानते ना। तो फिर समय खराब करने से फायदा नहीं। अपने लोग तकलीफ में, इनकी मदद करो और आप लोग आओ। मैं बधाई दूंगा दिलीप जी को कि आज वो हमारी पार्टी परिवार में शामिल हुए, और दिलीप जी से निश्चित रूप से हमें संगठन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इनकी एक आदत है, ये गुस्सा नहीं करते, और हमें ऐसे आदमी भी चाहिए पार्टी के अंदर जो लोगों को बैठा के मुस्कुराते हुए बात करें। बधाई दिलीप जी आपको, बात से आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे, हमारे एक दिक्कत है साहब कि हमारे गांव का आदमी जब अधिकारी बन जाता, विशेषकर हमारी जाति का, वो एक लगता है कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। पढ़ते ही, अफसर बनते ही उनका तेवर यूं होने लगे, वो अपने आप के अलावा किसी को समझते नहीं। और सरकारी नोटिस आ जाता है और ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती है, दौड़ते नजर आते हैं, अरे साहब नोटिस आ गया, नोटिस आ गया। नहीं तो मजबूती, और नोटिस आ गया साहब, तो मैं तो आपका हूँ। मैं प्रभाती लाल जी को धन्यवाद दूंगा। प्रभाती लाल जी जाट, जो सीनियर आरएस, और जहाँ भी रहे मजबूती के साथ रहे, गरीबों की सेवा की। और मैं इनको देखता था जब मैं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़ता था, एक जगह गया मैं, तो इन्होंने कहा कि हनुमान जी का कार्यक्रम है, मुझे नौकरी से निकाल दो, निकाले, मैं तो जाऊंगा प्रोग्राम में। तो ऐसे लोग ही आरएलपी के अंदर आ सकते हैं। मैं प्रभाती जी को बधाई दूंगा कि आप इस पार्टी में शामिल हुए, और अपने जितने भी अधिकारी राजस्थान के अंदर है, जो किसान के बेटे हैं, जो दुख तकलीफ के दौर से गुजरे हैं, लेकिन अच्छी पोस्टों पर जाने के बाद माल कमा गए बहुत से लोग, तो उनके दिमाग खराब हो रखे, उनके दिमाग आप ठीक करें, उन लोगों के, अपने लोगों, और आज से ही लग जाए कि उनको धरातल पर नीचे लाएं। तुम किस खेत खलिहान से निकले थे, किन गांव की गलियों से तुम्हारा बचपन गुजरा था, और किस तरह से पढ़ते थे, जेब में फीस नहीं थी, और आज गुड़गांव में फार्म है, जयपुर पे सिरसी रोड पे फार्म है, कालवाड़ में फार्म है, कहाँ से ले आए? और तुम कह रहे हो हनुमान तो ऐसे ही खराब हो रहा है। तुम कौन से आबाद हो रहे हो भाई? कहीं न कहीं जाके हाजिरी दे रही है। हनुमान ने तो पार्टी बनाई, दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक किया। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, बीजेपी को लात मारी, इस बार कांग्रेस दरवाजे पे खड़ी थी, फिर सांसद बना, और फिर किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ी। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब उत्तर भारत के अंदर, जब हरियाणा पंजाब का किसान मेरे पास आया और बोला कि हरियाणा यूपी पंजाब के किसानों ने और किसान नेताओं ने राजस्थान के लोगों का साथ दिया, हनुमान जी हमारे नेताओं के जंग लग गई, आप मोदी की सत्ता को छोड़ो और किसान बिल वापस हो जाएंगे। मैंने कहा अगर हनुमान बेनीवाल के एनडीए छोड़ने से किसान कौम की जीत होती है, तो जिस तरह छोटा बच्चा बोल के ठोकर मारता है, मैंने सत्ता के ठोकर मारी और अपने भाइयों के साथ सड़क पर आके बैठ गया। भाइयों, इससे ज्यादा त्याग समर्पण इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। किसान के बाद जब देश के अंदर जवान की बात आई, जब सेना को ठेके में दे दिया, इस देश के अंदर किसी पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन नहीं किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया और सेना के सम्मान को लौटाने का प्रयास किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली, ऑल पार्टी लोकसभा, उसके अंदर हमेशा मुझे लड़ता हुआ आप देखते हो। हर मुद्दे पे बोलता हूं कि अग्निवीर को समाप्त करो, दिल्ली को घेर लेंगे। और ये हमारे संघर्ष और हमारे जो हुंकार है उसका ही परिणाम है कि जब अग्निवीर आया था तो 25% को रख के 75 वापिस भेजने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार बोली अब 75 को रख लेंगे, 25 बार भेज रहे हैं। और जिस दिन मैंने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया वो 25 भी हट जाएगा और पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां इस देश के अंदर होगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, मैं हमेशा लड़ाई पूरी लड़ता हूं। सेमीफाइनल मैंने कभी नहीं खेला। इस राजस्थान में बहुत से नेता मेरे साथ आए और भागे मैदान छोड़ के, कई रणछोड़दास आए, कई भगोड़े आए, साथ नहीं दे पाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल पिछले 25 साल से पूरी जवानी सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम के लिए खड़ा है। अगर किसान की तरफ उंगली भी उठती है, चाहे किसान की जाति कुछ भी हो, जो खेती करता है वो किसान है। लोग लाख मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाए,
लेकिन कैपेसिटर में जब